राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है। राम मंदिर की जो जो तकरीबात हो रही हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं वो और आरएसएस के जो चीफ हैं, ठीक है जी, वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो रिचुअल्स हैं उसके हवाले से बैठे हुए हैं। पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। जय हिंद दोस्तों हमारे माननीय मोदी जी द्वारा हमारे राम मंदिर जी का भव्य उद्घाटन हो गया है, जिसमें दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े लोगों का आगमन हुआ था इस उद्घाटन में जिसमें दोस्तों मुकेश अंबानी और अडानी और पूरे दोस्तों बॉलीवुड के जितने भी दोस्तों हीरो हीरोइन थे दोस्तों, वो सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। और दोस्तों जितने भी गुरुदेव लोग थे दोस्तों, वो लोग भी इस उद्घाटन पे पहुँचे थे और दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इस माहौल का दोस्तों जो है उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर जी का हमारा उद्घाटन हुआ है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। 500 वर्षों तक इसके लिए दोस्तों जो है लड़ाई जारी रहा था, जो दोस्तों आज फाइनली पूरा हो चुका है और दोस्तों हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, जिससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। और दोस्तों पूरे भारत में बहुत ही जश्न का माहौल है दोस्तों। इस बार बोला जाए कि दोबारा दिवाली हो रहा है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वाली बात है दोस्तों कि दोबारा दिवाली का हमें माहौल जो है और जो अवसर दोस्तों मिला है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं कि दोस्तों इस खबर से पाकिस्तानियों की पूरी जली पड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। आप लोगों क्या क्या रहा सर, आज किस तरह से जो है वो पूरा दिन गुजरा? बहुत ही इमोशनल डे था, मतलब बहुत ही इमोशनल। ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मदिरें तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े, अपने लोगों से पीसफुली लड़े। तो इट वाज वेरी जिसे कह लीजिए आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मलहम ने बहुत शांति दी। तो जैसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलराम चंद्र की जय से आ रहा था, जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो ये बेवकूफी वाले ये लोग अनपढ़ हैं, इनका कुछ वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं समझते ना सेक्युलरिज्म को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या भारत की आइडेंटिटी चेंज कर दोगे? क्यों नहीं होगा भाई? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे क्या नाम है राम मंदिर का अनावरण? क्या हो जाएगा उससे?
किसको बुरा लगेगा? भारत के मन चेतना को तो नहीं। अगर राम मंदिर का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया तो किसको उससे परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है, मैंने समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान राम ने किसका बुरा किया है? कब भगवान राम ने किसी को धर्म के नाम पर पे मारा काटा था? सेक्युलरिज्म उस थ्योरी से दूर जाने के लिए, इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए लाया गया था, जो थ्योरी इंसान को कहती थी मैं और तू। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है, उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी, उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो हैं, वो लैंड किए गए। और शोएब जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है, भाई उसको काम करने दो। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो दोस्तों इसमें हमें बहुत ही दूर दूर के लोगों ने दोस्तों, बोला जाए कि पूरी दुनिया में ही पूरे राम नाम का दोस्तों गूंजा, और पूरी दुनिया भर में दोस्तों रैली निकाली गई है। और दोस्तों लेकिन इस खबर से जो है पाकिस्तानी और दोस्तों चाइना को बहुत ही मिर्ची लगी है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतनी हमारे जो है खुशी और दोस्तों हर्ष उल्लास की बात है, जिसमें पाकिस्तानी और दोस्तों चाइना को तो मिर्ची हमेशा लगती है इंडिया की खुशी पर दोस्तों। और दोस्तों पूरी दुनिया भर से भारत को बहुत ही बधाई आई, जय श्री राम बोला गया दोस्तों विदेशियों के द्वारा। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बात है कि हमारे जो दोस्तों राम भगवान है उनको पूरी दुनिया भर में दोस्तों माना जा रहा है, और दोस्तों यह एक ग्लोबल हो चुका है दोस्तों राम नाम का। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी भी बात है कि हमारे जो राम मंदिर है वो अपनी जगह पर फिर एक बार दोस्तों लौट आया है, अयोध्या पर दोस्तों लौट आया है। हमारे इस चैनल पे मैं स्पोर्ट्स की जो है वो न्यूज़ शेयर करता था आप लोगों के साथ, लेकिन दोस्तों इंडिया में इतना बड़ा माहौल है कि मुझे इस न्यूज़ को दोस्तों जो है कवरेज करना पड़ा दोस्तों, आपके साथ शेयर करना पड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और कमेंट में दोस्तों जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो ठीक है दोस्तों,
तब तक के लिए जय हिंद और राम राम दोस्तों।